नमस्कार। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह। आप लोग देख रहे हैं एसपी न्यूज। सैलरी वाले लोगों के लिए बदलने जा रहा है इनकम टैक्स के ये नियम। टैक्स फ्री होगी इतने लाख रुपए की आय। नया वित्त वर्ष शुरू होने वाला है। नया वित्त वर्ष शुरू होने के साथ ही इनकम टैक्स से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आम बजट 2025 में कई अहम ऐलान किए थे, जो कि नए महीने यानी 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है, जिनका सीधा असर सैलरी वाले लोगों की जेब पर पड़ेगा। इस नए नियमों के इनकम टैक्स में अधिक छूट से लेकर टीडीएस नियमों में हुए बदलाव शामिल हैं। वित्त मंत्री द्वारा बजट में नई टैक्स रजीम के तहत इनकम टैक्स में बढ़ाई गई छूट 1 अप्रैल से लागू हो रही है। अब 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले लोग इनकम टैक्स छूट के दायरे में आएंगे। पहले यह आंकड़ा 7 लाख रुपए पर था। इसके अलावा यदि वेतन सैलरी लेने वाले लोगों को मिलने वाली 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट को मिला दिया जाए तो इनकम टैक्स में छूट बढ़कर 12.75 लाख रुपए हो जाती है। हालांकि इनकम टैक्स छूट में कैपिटल गेन को शामिल नहीं किया गया है। इस पर अलग से टैक्स लगाया जाएगा। सरकार ने नई टैक्स रिजीम के तहत नए टैक्स स्लैब भी पेश किए हैं, जबकि पुरानी टैक्स रिजीम में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब नई टैक्स रिजीम के तहत 4 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होगी, जबकि 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए के बीच की इनकम पर 5% टैक्स लगेगा। इनकम बढ़ने के साथ ही टैक्स की दरें धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी और 24 लाख रुपए से अधिक इनकम पर यह 30% तक पहुंच जाएगी। टैक्स छूट को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया गया। केंद्र सरकार ने बजट में सेक्शन 87A के तहत मिलने वाली टैक्स छूट को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया है, जिससे नई टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री हो जाएगी। बैंक जमा पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस कटौती की सीमा को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये तक कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब बैंक जमा पर मिली 50,000 रुपये तक की राशि पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 1 अप्रैल से नियोक्ताओं का द्वारा दिए जाने वाले लाभ और भत्ते अब पर योग्य सुविधाओं के रूप में स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि कोई नियोक्ता किसी कर्मचारी या उनके परिवार के लिए विदेश में चिकित्सा उपचार की लागत को वहन करता है तो इस पर व्यय को कर योग्य लाभ नहीं माना जाएगा। टैक्स पेयर्स के पास अब अपडेट आयकर रिटर्न ITRU दाखिल करने के लिए 2 के बजाय 4 साल का समय होगा। यह विस्तार व्यक्तियों को अपनी कर फाइलिंग में त्रुटियों या चूक को लंबे समय तक सुधारने की अनुमति देता है। माता पिता के लिए एक नया टैक्स बचत विकल्प पेश किया गया है,